हाँ बच्चों, स्क्रीन दिख रही है अभी? आवाज आ रही है मेरी? ओके, सो लेट अस स्टार्ट देन. बच्चा, आई थिंक आई सेड यस्टरडे कि यूनिट नंबर 5 कंप्लीट करने के लिए द लास्ट कॉन्सेप्ट इज पेंडिंग. हमने पढ़ा कि वेन एवर देर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी, द अदर पार्टी गेट्स लीगल रेमेडी. लीगल रेमेडी में हमने क्या क्या पढ़ा? जिस पार्टी के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, धोखा हुआ है, वो पार्टी क्या कर सकता है? उसको जो भी लॉस हुआ है उसका वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है. हमने टाइप्स ऑफ डैमेजेस पढ़ लिया. सेकंड लीगल रेमेडी हमने पढ़ा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है, रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तीसरा जो पेंडिंग है पढ़ने का, क्वांटम मिरूट, जो आज चालू करेंगे. फिर हमने पढ़ा सूट फॉर इंजंक्शन, याद होगा तो. फिर हमने पढ़ा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, गेटिंग दैट. एंड तीसरा बच्चों, नेक्स्ट वन मतलब सॉरी, नेक्स्ट वन हमने पढ़ा पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कॉम्पनसेशन. ओके, हमने होटल मैनेजर का एग्जांपल लिया. बच्चों, अगर हम ये लास्ट पॉइंट को कवर करें, क्वांटम मिरूट, नोट्स में आपके बहुत ही कम दिया है. एक्चुअली पुराने किताबों में बहुत ज्यादा होता था. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीएस के स्टूडेंट ज्यादा ध्यान दो, ये एमसीक्यूज में बहुत बार आता है. क्वांटम मिरूट का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन. आप सामने वाले से डैमेजेस क्लेम करोगे या कॉम्पनसेशन क्लेम करोगे या आपका रेम्युनरेशन क्लेम करोगे अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन. क्वांटम मिरूट मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, एज मच एज अर्न. मैं कुछ नई शब्द यूज कर रहा हूं, देखो. एज मच एज अर्न. ओके बच्चों, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं एंड देन वी स्टार्ट द होल डिस्कशन. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. बच्चों, मान लो कि आप अभी एस वाई बी कॉम में है. एस वाई बी कॉम बोला मैंने, एस वाई बी कॉम में हैं. आपने एग्जाम दे दिया एस वाई बी कॉम का एंड नेक्स्ट ईयर आप फाइनल ईयर टी वाई बी कॉम में आने वाले हो, थर्ड ईयर. ओके, फाइनल ईयर में मान लो. अब बच्चों, वेकेशन चल रहा है, तो आपके पेरेंट्स ने क्या सोचा कि अभी नेक्स्ट ईयर फाइनल ईयर है, अभी आप 2 महीना टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए आपके पेरेंट्स ने बीकॉम में जो एक टफ सब्जेक्ट है, मान लो टैक्स, टैक्सेशन एक टफ सब्जेक्ट है, आपके पेरेंट्स ने सोचा कि 2 महीना क्यों ना हम गिरीश सर को हायर करके आपको टैक्स पढ़ाया मैं. कि गिरीश सर को हम बुलाएंगे, वो 2 महीना टैक्स पढ़ाएंगे, बरोबर है. एंड जब आपका फाइनल ईयर चालू हो जाएगा तो टैक्स इजी लगेगा आपको, ऐसा वेकेशन में. तो बच्चों, हुआ क्या, आपके पेरेंट्स ने मुझे आपको पढ़ाने के लिए बुलाया घर पे. 2 महीने का फी डिसाइड हो गया, बरोबर है. कि पर मंथ आई विल बी चार्जिंग 5,000, मतलब 2 महीने का 10,000 हो गया. आपके पेरेंट्स ने ओके कहा एंड बच्चों मैंने पढ़ाने को चालू कर दिया. बच्चों, 1 महीना मैंने पढ़ाया, ध्यान देना जरा कॉन्सेप्ट पर. 1 महीना मैंने पढ़ा दिया, अब 1 महीना और बाकी है. उसमें बच्चों क्या हो गया, आपका एस वाई बी कॉम का रिजल्ट आ गया. एंड आपका एस वाई बी कॉम का रिजल्ट एग्जाम्पल है बच्चों, ये तो एस वाई बी कॉम का रिजल्ट है वो नेगेटिव आ गया, मतलब आप पास नहीं हो सके. यानी आपको अभी थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा जब तक आप ये क्लियर नहीं करते. आप समझ रहे कि नहीं मेरा एग्जाम्पल? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ. तो बच्चों, आप वन वन मंथ में रिजल्ट लग गया एंड आपका नेगेटिव रिजल्ट आ गया.
अब बच्चों, जब आपको थर्ड ईयर का एडमिशन मिलेगा ही नहीं, तो आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स मुझे कंटिन्यू कराएंगे पढ़ाने का? आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू यू। क्या मैं एक महीना एक्स्ट्रा जो पढ़ाने पढ़ाने का बाकी था, क्या मैं पढ़ाने आऊंगा, आप पढ़ेंगे मेरे से? आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कोई मतलब नहीं रहा ना बच्चों। आप पास नहीं हो पाए SY BCom, थर्ड ईयर जाएंगे ही नहीं, तो आपको अभी पढ़ा के फायदा क्या? तो आपके पेरेंट्स ने मुझे आने से मना कर दिया। नाउ बच्चों, क्वेश्चन ये है कि आपका रिजल्ट नेगेटिव आया, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, है कि नहीं? आगे पॉसिबल नहीं है। एम आई राइट? आप फेल हो गए, इसके लिए बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो मुझे ये बताओ, मैंने तो एक महीने की मेहनत की है कि नहीं? मैंने एक महीना पढ़ा है कि नहीं आपको? हेलो? हाँ, तो बच्चों, जब मैंने एक महीना पढ़ाया आपको, अब रिजल्ट कुछ भी आ जाए, आपको लगता नहीं एक महीने का मेरा जो मेहनत किया है उसका पैसा मुझे मिलना चाहिए? नहीं चाहिए 2 महीने का, चलो, लेकिन जितना काम किया उतना तो मिलना चाहिए कि नहीं मुझे? कितना मिलना चाहिए, कितना लेने का मुझे हक है आपके पिताजी से? 5,000 पर मंथ डिसाइडेड था, और मैंने एक महीना ही पढ़ा है। एक महीना तो अभी पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, 5,000 रुपया लेना मेरा हक है कि नहीं? तो बच्चों, इसी को हम कहते हैं कि मैंने आपके पेरेंट्स से जो 5,000 का क्लेम किया, वो कौन से प्रिंसिपल के थ्रू किया, चलो बताओ? क्वांटम मेरुट। आप समझ में आया? एज मच एज अर्न अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, मैंने जितना भी काम किया है आपके लिए, बरोबर है? एंड बच्चों, आगे चल के वो काम अगर पॉसिबल नहीं है, तो जितना मैंने काम किया है आपके लिए, उसका बच्चों मुझे रेम्युनरेशन मिलना ही चाहिए। चाहिए कि नहीं? अब बच्चों, मान लो कि हमारे प्रिंसिपल दोषी सर ने मुझे बुलाया एंड मुझे कहा कि गिरीश, आपको लॉ पढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल 6 महीना पढ़ाना है। मैं 6 महीना पढ़ाने का तुमको 60,000 रुपीज दूंगा, 60,000 रुपया दूंगा मैं। अब बच्चों, मैं पढ़ाने लगा। मैंने जब 2 महीना पढ़ा दिया, तो 2 महीने के बाद सर ने मुझे निकाल दिया, उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। सर ने कहा, गिरीश, कल से आना नहीं इधर, मैं तुम्हें लॉ पढ़ाने से निकाल रहा हूँ। 4 महीना बच्चों पढ़ाना था, और लेकिन सर ने मुझे निकाल दिया। यानी बच्चों, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया कि दोषी सर ने किया? A1 क्लासेस ने किया कि मैंने किया? दोषी सर ने किया ना सर बच्चों? तो मुझे ये बताओ, मैंने जो 2 महीना काम किया है, उसका मुझे मेरा मेहनत का पैसा मिलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। आप एग्री करते हैं ये बात से? जब आपने मुझे निकाल दिया, तो मैंने जितनी मेहनत की है उतना तो पैसा दो मुझे। सर ने कहा कि नहीं गिरीश, आपने अच्छे से मेहनत नहीं की, आपका काम काफी बेकार था, बैड वर्क था, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया बच्चों को, है कि नहीं? बहुत ही बैडली पढ़ाया, आपका काम हमें पसंद नहीं आया। तो भी बच्चों, अगर उनको मेरा काम पसंद नहीं आया, तो भी उनको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? थोड़ा बहुत कट कर सकते हैं कि नहीं? बैडली पढ़ाया मैंने तो। मैं बोलूंगा ठीक है, चलो, 20,000 में से आप 5,000 कम कर दो, चलो, मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया बच्चों को, 5,000 कम कर दो, बट 15 तो मिलना चाहिए कि नहीं मुझे? हेलो? हाँ बच्चों, मिलना चाहिए। आप समझ रहे कि नहीं बच्चों, मैंने क्या कहा? तो बच्चों, ये जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं बच्चों
क्वांटम मेरुट नाम का जो प्रिंसिपल है ना, उसके थ्रू बच्चों ये क्लेम कर रहा हूं। एंड बच्चों ये नॉर्मली कौन क्लेम करता है? द पार्टी विच इज नॉट इन फॉल्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये क्वांटम मेरुट के थ्रू पैसा कौन क्लेम कर सकता है? द पार्टी विच इज नॉट इन फॉल्ट। मुझे ये बताओ, दोषी सर ने जब मुझे निकाला, बरोबर है, तो इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? इनडायरेक्टली दोषी सर ने किया। तो लॉ के नजरों में बच्चों, आई एम नॉट पार्टी एट फॉल्ट, ही इज पार्टी एट फॉल्ट। अब क्योंकि मेरा फॉल्ट नहीं था, उन्होंने बिना कारण मुझे निकाल दिया, कुछ और भी रीजन से निकाल दिया, तो बच्चों आई कैन क्लेम द अमाउंट जो मेरा मेहनत का पैसा है, एज मच एज अर्न। मैंने जितना मैंने काम किया है उतना पैसा तो मैं लेके रहूंगा। आप एग्री करते हैं बच्चों ये बात से? अब बच्चों यहाँ आपको डाउट आ रहा होगा, क्या डाउट आ रहा है पूछो। एक डाउट आना चाहिए, क्या डाउट आएगा यहाँ? बच्चों डाउट ये आएगा, आप ऐसा पूछ सकते हैं कि सर आपके फॉल्ट, आपने अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो। कुछ समझा बच्चों? हेलो। यहाँ तो दोषी सर ने निकाला ना मुझे, 6 महीना पढ़ाना था, 2 महीने में निकाल दिया, तो 2 महीने का मैं क्लेम कर सकता हूँ, वो मेरा हक है, क्लेम कर सकता हूँ ना? ये तो आपने हाँ बोला मुझे। लेकिन अगर दोषी सर ना निकाल कर मैं खुद निकल जाता हूँ A1 से, तो कैन आई क्लेम द मनी फॉर 2 मंथ्स, जितना मैंने काम किया है, अगर मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो? दैट इज माय क्वेश्चन। फर्स्ट टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? एवरीवन अंडरस्टूड? ओके। तो बच्चों यहाँ पर आंसर, पार्थ आपको तो आंसर देना चाहिए था। बच्चों यहाँ पे आंसर यस भी आएगा, नो भी आएगा। बच्चों अगर मेरा फॉल्ट है, मेरे फॉल्ट के वजह से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, मैंने ब्रीच कर दिया, मतलब मेरा फॉल्ट है, तो उस केस में भी आई कैन क्लेम, उस केस में भी मैं एक रीजनेबल अमाउंट क्लेम कर सकता हूं, अगर A1 के साथ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिविजिबल नेचर में हो तो। क्या वर्ड यूज किया मैंने? टाइप करो, टाइप करो, क्या वर्ड यूज किया मैंने? डिविजिबल। कॉन्ट्रैक्ट अगर डिविजिबल हो तो। अब आप बोलेंगे सर डिविजिबल मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मुझे 6 महीना A1 में पढ़ाना था, सुना? तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि मैं लॉ 6 महीना पढ़ाऊंगा A1 में, एंड पर मंथ, 1 महीना यानी पर मंथ पढ़ाने का आई विल बी गेटिंग 10,000 रुपीज। तो बच्चों ये डिविजिबल हो गया कि नहीं? हर एक महीने का मुझे पता है कितना मिलने वाला है, तो ये डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं? हेलो। तो आप बताओ बच्चों, 2 महीने के बाद मैंने खुद ही A1 छोड़ दिया, खुद ही A1 छोड़ दिया, यानी मेरा फॉल्ट हो गया, तो क्या मैं 2 महीने का 10 + 10 क्लेम कर सकता हूं? आंसर लिखो। मेरा फॉल्ट था तो भी, हाँ, कैन आई क्लेम? देखो मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, एंड मैंने 2 महीना काम किया जिसका A1 ने पैसा नहीं दिया है, तो क्या मैं वो 2 महीने का क्लेम कर सकता हूँ क्या? जो भी आंसर है बच्चों, रॉन्ग होने दो, चलेगा, टाइप तो करो। Yes, student, I can claim. And what is the reason for claiming that money? Even though it is my fault, even though it is my fault, because A1 के साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या था बच्चों? डिविजिबल। धवल हक है मेरा वो नहीं, मेहनत का है वो नहीं, डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट था, इसके लिए। अब बच्चों यही एग्जाम्पल मैं अलग से बताता हूँ, देखो।
बच्चों मान लो विरार में भी एक क्लासेस है। ओके, मान लो विरार में भी कोई एक क्लासेस है, कोई भी एक क्लासेस है मान लो, मैं वहां पर भी पढ़ाने जाता हूँ लॉ। बच्चों वो क्लासेस ने मुझे क्या कहा कि गिरीश आपको लॉ सब्जेक्ट पूरा पढ़ाना है हमारे बच्चों को, एंड पूरा पढ़ा लेंगे ना जब, यानी जब पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, तब हम आपको 60,000 रुपया देंगे। पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे तब हम आपको 60,000 पे करेंगे। तो बच्चों ये सुनकर आपको क्या लगता है, ये कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है या इनडिविजिबल है? डिविजिबल या नॉट डिविजिबल, चलो ऐसा बोलो। नॉट डिविजिबल है ना। क्योंकि अगर मैंने 1 महीना लेक्चर दिया तो डिसाइड नहीं हो पाएगा ना कितना पैसा कितना नहीं, क्योंकि लमसम देने वाले हैं मुझे। बस आप कोर्स पूरा करो एंड लमसम पैसा लेके जाओ। लमसम जहां होता है ना बच्चों, लमसम पैसा देने की बात होती है, समझ जाने का वो कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं है। अब बच्चों दो क्वेश्चन है अलग अलग, बहुत ध्यान से सुनना। अब विरार क्लास ने मुझे 3 महीना पढ़ाने के बाद विरार क्लास ने मुझे निकाल दिया, यानी मेरी गलती है कि उनकी गलती है? उनकी गलती ना, उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर विरार क्लास ने मुझे निकाल दिया तो बताओ, 3 महीना मैंने मेहनत किया है, क्या उसका पैसा मैं क्लेम कर सकता हूँ विरार क्लासेस से? बच्चों आपका आंसर पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यस डेफिनेटली यस। क्योंकि मेरी गलती नहीं है, सामने वाले ने गलती किया है, सामने वाले ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। बच्चों सामने वाला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे ना, तो कॉन्ट्रैक्ट चाहे डिविजिबल हो या इनडिविजिबल हो, मुझे मेरा मेहनत का पैसा मिलेगा। बट बच्चों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, विरार क्लास से अगर मैं 2 महीने के बाद निकल जाऊं तो? मैंने खुद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया एंड क्लासेस में जाना बंद कर दिया, पढ़ाना बंद कर दिया, मेरी गलती। अब क्या 2 महीना काम करने का क्या ना क्लेम, क्या ना क्लेम? बच्चों मुझे लगता है कि मैं जो पढ़ाना चाहता था सबको समझ में आ गया है, वेरी गुड। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई टेल यू, आपने जो आंसर दे रहे हो वो एकदम परफेक्ट जा रहे हो बच्चों। ओके, वेरी गुड। बच्चे ये मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आपके बुक ने क्या लिखा है बच्चे ये भी पढ़ना हमारा काम है। पढ़ते हैं, 2-3 एग्जाम्पल के साथ है। अभी तक मैंने बुक का कुछ भी नहीं पढ़ा बच्चों, मैं सिर्फ बता रहा था। चलो क्वांटम म्यूट के मैंने दो मीनिंग बताए थे। पहला, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, जितना मैंने काम किया उसके हिसाब से मुझे मेरा रेम्यूनरेशन मिलना ही चाहिए। एंड दूसरा, एस मच एस अर्न, क्या बोला मैंने? एस मच एस अर्न। चलो देखो क्वांटम म्यूट का मीनिंग क्या लिखा है, देखो। व्हेन वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विसेज, जहां एक व्यक्ति अपनी सर्विस दे चुका है टू अनदर इन circumstances which indicate an understanding between them, that it is to be paid for, although no particular remuneration has been fixed, the law will infer a promise to pay। ऐसे केस में लॉ बच्चों पे करने का जो प्रॉमिस है वो अपने आप व्यक्ति के ऊपर डाल देता है, जस्ट लाइक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। बरोबर है बच्चों, मैं एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बच्चों मैंने आपको मेरी कंपनी में काम करने के लिए बुलाया, एक दिन, सिर्फ एक दिन। मैंने कहा कि 8 घंटे का काम है, बरोबर है, आके मेरे फैक्ट्री में काम करो। आपने, मेरे ऊपर बहुत विश्वास है आपको, हम जान पहचाने वाले लोग हैं, तो आपने आके सीधा काम करने को चालू कर दिया। हमारे बीच में कोई रेमुनरेशन डिसाइड हुआ क्या, कि मैं तुमको 8 घंटे का कितना पैसा दूंगा कितना नहीं दूंगा? नहीं डिसाइड हुआ ना। लेकिन आपने आके काम चालू कर दिया,
अब बच्चों आपको 8 घंटे काम करना है। 3 घंटे बाद, 3 घंटा काम करने के बाद मैंने आपको क्या कहा कि अब आपकी सर्विस मुझे नहीं चाहिए। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट चाहिए। तैयारी का साथी। आई डोंट रिक्वायर योर सर्विस एनी मोर। आप काम बंद कर दीजिए। आप बताओ, वो 3 घंटा काम करने का कैन यू क्लेम मनी फ्रॉम मी? इवन दो द रेम्युनरेशन वॉज नॉट डिसाइडेड। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। भले ही हमारे बीच में रेम्युनरेशन डिसाइड नहीं हुआ था कि कितना देना है, तो भी लॉ गिरीश के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा कि भले ही रेम्युनरेशन डिसाइड नहीं हुआ था, आप लोगों के बीच में फिक्स नहीं हुआ था, तो भी गिरीश तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सामने वाले ने जितना मेहनत किया है वो मेहनत के हिसाब से उसको पैसा मिल जाना चाहिए। बच्चों समझ में आया पहला लाइन क्या था लॉ का? हेलो, अभी मैंने जो पढ़ा वो क्लियर हुआ सबको? तो बच्चे एक बार देखो वापस। When one person has rendered service to another in circumstances which indicate an understanding between them that it is to be paid for, although no particular remuneration has been fixed, the law will infer मतलब सामने के वाले के ऊपर इम्पोज करेगा a promise to pay। आगे क्या लिखा है? क्वांटम मिरुट, that is as much as party doing the service has deserved। सामने वाले पार्टी ने जितनी सर्विस दी है उतना उसको रेम्युनरेशन मिलने के लिए वो डिजर्व है। ओके, मैंने कहा था ना एज मच एज यू अर्न। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। आगे, इट कवर्स केस वेयर पार्टी इंजर्ड बाय द ब्रीच had the time of breach done part but not all the work which he is bound to do under the contract and seeks to be compensated for the value of work done. For the application of this doctrine and a principle, two conditions must be satisfied। बच्चों मान लो मैंने आपको कोई सर्विस देने को चालू कर दी एंड अचानक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ दिया। तो बच्चों आपको लगता नहीं मैंने जितनी भी सर्विस आपको दी है, जितना भी काम मैंने किया है, उसका मुझे मेरा रेम्युनरेशन मिलना चाहिए? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो क्या हो गया? मैंने काम तो किया ना आपके लिए। आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने जो भी सर्विस दी आपको उसका मुझे पैसा मिलना चाहिए क्योंकि मेरा मेहनत गया है। आप मानते कि नहीं इस बात को? तो लॉ देखो कैसे सेफगार्ड कर रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं बच्चों व्यक्ति का मेहनत का पैसा नहीं जाना चाहिए, एक लॉ ध्यान रख रहा है। देखो तो बच्चों ये क्लेम करने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला, इट इज अवेलेबल ओनली इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज समझते हो ना? कम्स टू एन एंड, या तो वॉइड हो जाए या तो परफॉर्मेंस से कंप्लीट हो जाए। बराबर है, लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस हो गई तो पूरा पैसा देना पड़ेगा।
यानी कि बच्चों किसी और कारण के वजह से कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, एंड वो सारे कारण आपको मालूम है, याद है ना? कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। याद आया सबको? तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, यानी कि हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो जाना चाहिए। एंड दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से वही पार्टी क्लेम कर सकती है अपना कॉम्पनसेशन या अपना रेम्युनरेशन विच इज नॉट एट डिफॉल्ट। जिस पार्टी की गलती ना हो वो इसमें कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। बरोबर है? जितना उसको लॉस हुआ है या उसका मेहनत का पैसा गया है बच्चों वो क्लेम कर सकता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ अलाउिंग क्लेम on quantum merit is to recompensate the party or person for value of work which he has done. Damages are compensatory in nature while quantum merit is restitutory. बच्चों याद आया वर्ड कुछ, restitutory? अगर आपने किसी का बेनिफिट एंजॉय किया है तो आपको लगता नहीं वो बेनिफिट का पेमेंट आपको करना चाहिए? अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो सामने वाले का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो? किसी ने आपके लिए 4 घंटे मेहनत की है, क्या वो फुकट चला जाएगा क्या जस्ट क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया? नहीं, आपको जो बेनिफिट मिला है ना 4 घंटे का उसके तरफ से, उसका आपको कॉम्पनसेशन उसको देना पड़ेगा। यानी बच्चों क्वांटम मेरिट का क्लेम जो है वो कॉम्पनसेटरी नेचर का नहीं है, ये डैमेजेस कॉम्पनसेटरी नेचर का नहीं है, ये डैमेजेस रेस्टिट्यूटरी नेचर का है। बरोबर है? एक्चुअली इसको डैमेजेस बोलना भी नहीं चाहिए, एक तरह से मेहनत का पैसा है, रेम्युनरेशन, ये रेस्टिट्यूटरी नेचर में है। इट इज बट रीजनेबल कॉम्पनसेशन awarded on implication of contract to remunerate where person orders for a wine merchant। बच्चे ये एग्जाम्पल पे ध्यान दो जरा, बताना क्या समझा। मुझे नहीं समझा ये एग्जाम्पल, आप समझाओगे मुझे। चलो मान लो मुझे नहीं समझा, ये देखो क्या लिखा है, वेयर अ पर्सन ऑर्डर्स फ्रॉम वाइन मर्चेंट, वाइन बेचने वाला जो सेलर है ना, बिजनेसमैन, उसे एक व्यक्ति ने वाइन मर्चेंट से कुछ ऑर्डर करके सामान मंगवाया। क्या मंगवाया देखो, वेयर पर्सन ऑर्डर्स फ्रॉम वाइन मर्चेंट 12 बॉटल्स ऑफ विस्की एंड 2 ऑफ ब्रांडी। बच्चे विस्की ब्रांडी ये सब लिकर है, आप सबको पता ही है। एक पर्सन ने वाइन मर्चेंट को ऑर्डर दिया कि मुझे 12 बॉटल्स विस्की एंड 2 बॉटल्स ऑफ ब्रांडी चाहिए। बरोबर है? एंड जब वाइन मर्चेंट ने इसे डिलीवर किया एंड परचेसर ने अगर इसको एक्सेप्ट किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, गुड्स की डिलीवरी ले ली, एक्सेप्ट किया, तो आपको लगता नहीं परचेसर को विस्की के साथ साथ ब्रांडी का भी जो भी रीजनेबल प्राइस है वो पे करना पड़ेगा? यस और नो? बच्चों वाइन मर्चेंट विस्की बेचेगा, ब्रांडी बच्चों लेट अस अज्यूम कि ये एक तरह से मेडिसिन का काम करता है, तो अगर आप विस्की के साथ ब्रांडी ऑर्डर कर रहे हो, बरोबर है, आपने ब्रांडी का अगर रेट नहीं पूछा उसको, विस्की का मालूम है आपको, ब्रांडी का रेट नहीं पूछा, तो बच्चों ब्रांडी लाने के बाद आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ब्रांडी का जो भी रीजनेबल प्राइस है वो भी पे करना पड़ेगा कि नहीं आपको? यस और नो? क्योंकि आपने ऑर्डर दिया था वैसे, तो ऑर्डर के हिसाब से जो आया बच्चों एंड आपने एक्सेप्ट किया, तो जब एक्सेप्ट कर लिया तो आपको उस प्रोडक्ट का रीजनेबल प्राइस पे करना ही पड़ेगा। ओके, चलो आगे। द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेज इन फॉलोइंग केसेस। चलो पढ़ो, अब ये 6 केसेस है, ये 6 केस में से कोई भी एक केस अगर होता है तो बच्चों
जिसने मेहनत दी है, जिसने अपनी सर्विस दी है, उस व्यक्ति को जितनी भी सर्विस उसने रेंडर की है उसके हिसाब से उसको मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। यानी क्वांटम मीरूट के प्रिंसिपल के थ्रू आप कौन से केस में क्लेम ले सकते हैं। देखो, पहला वाला बच्चों आपका SY बीकॉम TY बीकॉम वाला एग्जाम्पल था, पढ़ो एंड टेल मी यू अंडरस्टूड और नॉट। बच्चों मैंने 1 महीना पढ़ाया, अब 1 महीना और पढ़ाना है, लेकिन SY बीकॉम फेल हो गए, यानी आगे का कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है, वॉइड हो गया। तो मैंने जो 1 महीना मेहनत किया आपके पीछे पढ़ाने का, क्या उसका पैसा मुझे मिल सकता है? अंडर विच प्रिंसिपल? क्वांटम मीरूट। क्या आपको अल्फाबेट है सबको समझ में आया? कौन से ट्रांजैक्शंस में हम क्लेम कर सकते हैं अंडर क्वांटम मीरूट, वो एडजस्टमेंट हम पढ़ रहे हैं। एवरीवन अंडरस्टूड ए पॉइंट? चलो सेकंड, बच्चों जब आप किसी को कोई सर्विस देते हो विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग इट ग्रेटिट्यूअसली, एक नया वर्ड आपके लिए, ग्रेटिट्यूअसली, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ है। when something is done without an intention to do so gratuitously। अब मैं आपको उसका मीनिंग बताता हूँ, साइड में कहीं लिख के रखो। बच्चों ग्रेटिट्यूअसली मतलब फ्री में, किसी को कोई फ्री सेवा देना, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूअस एक्ट। बराबर है? मुझे ये बताओ, मैं A1 में आके जो पढ़ा रहा हूँ ये फ्री में पढ़ा रहा हूँ कि इसके पैसे लूंगा? पैसे लूंगा कि नहीं बच्चों? इसका मतलब मेरा पढ़ाना ये जो काम है ये मैं ग्रेटिट्यूअसली कर रहा हूँ कि नॉट ग्रेटिट्यूअसली? पहले आपको ये लाइन समझनी पड़ेगी। यस। तो बच्चों मैं जब ये काम पैसे के खातिर कर रहा हूँ, बरोबर है, आप सबको मालूम है कि मैं ये पैसे के लिए कर रहा हूँ, तो बच्चों जितना मैंने काम किया है उसका मुझे मेहनत का पैसा मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैं पैसे के लिए ही तो काम कर रहा था। यहाँ पर फ्री सेवा देना मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। तो बच्चों क्वांटम मीरूट के प्रिंसिपल के अंडर मैं मेरा मेहनत का पैसा क्लेम कर सकता हूँ। ओके? कब? जब मैं वो काम करता हूँ ये इंटेंशन के साथ कि मुझे पैसे मिले, इस इंटेंशन के साथ नहीं कि ये फ्री सेवा है। सर देखो लाइन क्लियर हुआ क्या सबको? when something is done without any intention to do so gratuitously, without any intention to do so gratuitously, यानी मैं ये सर्विस फ्री में नहीं कर रहा हूं, बराबर है, आई एम डूइंग समथिंग without any intention to do it free, that means my intention is that कि मुझे पैसे चाहिए। बच्चों मुझे ये बताओ, गाड़ी का जो सिग्नल रहता है वहां आपकी गाड़ी रुकती है एंड कोई छोटा लड़का आकर आपकी गाड़ी की जो ग्लासेस है वो क्लीन करने लगे, तो ये काम वो ग्रेटिट्यूअसली कर रहा है कि नॉन ग्रेटिट्यूअसली? मतलब उसका इंटेंशन है कि नहीं कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका मुझे शायद 2-5 रुपया मिल जाए। लोग देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है, बरोबर है, वो अपना आर्ग्यूमेंट अपना डिस्कशन है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था हमने। बट बच्चों उसने जो काम किया ये इंटेंशन से किया कि उसे 2-5 रुपए मिल जाए, है कि नहीं? इज दैट ओके?
चलो मीनिंग क्लियर है। तो बच्चों जहां पर मैंने कोई सर्विस दी हो फ्री में नहीं, ये इंटेंशन से कि मुझे पैसे मिले मेरे काम के, तो बच्चों उस केस में आई कैन क्लेम माय मनी अंडर द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट। चलो तीसरा, वेयर देर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विस बट देर इज नो एग्रीमेंट एज टू रेम्युनरेशन। बच्चों इट इज अंडरस्टूड, किसी ने आपको काम पे बुलाया या आप किसी के यहाँ काम करने चले गए, बराबर है, अंडर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आपको मालूम है कि नहीं, कभी कभी काम पूरा हो जाता है उसके बाद डिस्कशन होता है कितना देना है कितना नहीं देना है। सुना है कि नहीं आपने कभी ये? अभी मैंने ऊपर भी एक डिस्कशन किया था कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय हमने रेम्युनरेशन डिसाइड नहीं किया, सिर्फ काम के बारे में बात की। एंड बाद में बच्चों अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो जिसने काम किया है थोड़ा बहुत भी उसको उस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए कि नहीं, भले वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद डिसाइड नहीं हुआ हो। कितना रेम्युनरेशन मिलना चाहिए इसका अगर भले ही एग्रीमेंट नहीं भी हुआ हो, तो भी अगर किसी ने आपको अगर सर्विस दी है तो बच्चों सर्विस का पैसा आपने उसको देना ही चाहिए, एक रीजनेबल अमाउंट उसको देनी ही चाहिए। भले ही पेमेंट को लेकर कोई भी हमारे बीच में बात नहीं हुई, डजंट मैटर, और उसने काम तो किया है कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट है कि उसने काम किया है आपके लिए। अब उस काम का कितना पैसा देना है कितना नहीं देना है बच्चों, ये बात की बात है। लेकिन अगर सामने वाले ने मेहनत की है तो उस मेहनत का पैसा उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ था रेम्युनरेशन को लेकर, इसलिए मैं कुछ भी नहीं पे करूंगा। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं क्या उसको, जिससे आपने मेहनत ली है? तो बच्चों ये गलत हो जाएगा फिर आपके एंगल से, है कि नहीं। चलो चौथा केस बच्चों जहां पे हम क्वांटम मेरिट के थ्रू क्लेम कर सकते हैं अपना पैसा, व्हेन वन पार्टी अबेंडन्स और रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। बरोबर है बच्चों, मैं A1 में पढ़ा रहा हूँ लेकिन A1 क्लास के दोषी सर बोलते हैं गिरीश कल से आने का नहीं, बरोबर है, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो बच्चों इन दैट केस मैंने जितनी मेहनत की है आपको पढ़ाने का, उतना पैसा लेने का मुझे राइट है कि नहीं है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, एक और वर्ड आ गया जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। बरोबर है, ये इन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है बट बच्चों वर्डिंग्स जरा समझ लो, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। उस वक्त भी बच्चों रेम्युनरेशन मिलना ही चाहिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है। मैं तो यहाँ पर ये भी कहता हूँ कि अगर पार्टी फॉल्ट में भी है तो भी वो क्लेम कर सकता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज क्या बोलो डिविजिबल। कुछ समझ में आया बच्चों मैंने जो शुरुआत में एक्सप्लेन किया था? यहाँ एक लाइन में उन्होंने दिया लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं है बच्चों। मैं अगर यहाँ ऐसा लिखूं, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड पार्टी इन डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, बरोबर है। आई थिंक ये दूसरे पार्टी के लिए, मतलब मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो सही है। ओके, दूसरा पार्टी को बेनिफिट मिला है जिसका डिफॉल्ट में नहीं है, वो मैं डिफॉल्ट में क्योंकि मैंने तोड़ा था ना कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों मैं फॉल्ट में हूं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है एंड ऊपर से मेरा ही फॉल्ट है। कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है एंड ऊपर से मेरा ही फॉल्ट है, तो इन दिस केस ऑल्सो आई कैन क्लेम रेम्युनरेशन भले ही मेरा फॉल्ट हो, क्योंकि सामने वाली पार्टी जिसका फॉल्ट नहीं है, दैट पार्टी हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ परफॉर्मेंस। यानी मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो सही है, हाँ बच्चों, इज दैट ओके? नेक्स्ट पॉइंट भी मैंने कवर किया, देखो, व्हेन एन इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर लमसम इज कंप्लीटली परफॉर्म, पूरा कर दिया,
बच्चों मैंने 6 महीना पढ़ा दिया, 6 महीना पढ़ाना था, कोर्स पूरा कर दिया, इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट था विरार वालों से, बरोबर है। When an indivisible contract for lump sum is completely performed but badly, यानी अच्छे से नहीं पढ़ाया, the person who has performed the contract can claim the lump sum but other party can make deduction for bad work. ओके बच्चों मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, चलो 6 ट्रांजेक्शन्स का एक बार वापस रीडिंग करो। कौन से ट्रांजेक्शन में जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है वो अपना मेहनत का पैसा क्लेम कर सकता है? कौन से 6 ट्रांजेक्शन्स हमने डिस्कस किए? जरा 1 मिनट में रीडिंग करो।